एक नगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। बड़ा व्यापार, बड़ी कोठी, समाज में नाम, लेकिन स्वभाव में अहंकार भरा हुआ था। गरीबों को तुच्छ समझता, धर्म कर्म से दूर रहता। एक दिन उसी नगर में एक निर्धन वृद्ध की मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं, अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं था। लोग बोले, कोई चार आदमी नहीं है, कंधा कौन देगा? तभी वही धनवान व्यक्ति उधर से गुजरा। उसने देखा, एक लावारिस शव पड़ा है। मन में विचार आया, इससे मुझे क्या लाभ? उसके पैर रुक गए। अंततः उसने स्वयं कंधा दे दिया। कंधा देते ही क्या हुआ, जैसे ही उसने शव को कंधा दिया, उसके मन में एक अजीब कंपन हुआ। वह सोचने लगा, जिस शरीर के लिए मैंने जीवन भर धन जोड़ा, वह आज लकड़ी पर पड़ा है। न पैसा साथ गया, न पद, न अहंकार। शमशान पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पितृदोष से मुक्ति भाइयों और बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं, पितृदोष क्यों लगता है? क्वेश्चन मार्क उत्तर है, जब हम अपने पूर्वजों या समाज के मृतकों के प्रति कर्तव्य नहीं निभाते। जो व्यक्ति मृतक को कंधा देता है, उसके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, बाधाएं दूर कर देता है। जीवन बदलने वाला अनुभव। कई संत कहते हैं, अगर किसी को जीवन का सही मार्ग दिखाना हो तो उसे शमशान ले जाओ, क्योंकि वहां न जाति चलती है, न पैसा, न अहंकार, केवल कर्म साथ जाते हैं। कंधा देने वाला व्यक्ति इस सत्य को प्रत्यक्ष देख लेता है। कंधा देने वाला व्यक्ति इस सत्य को प्रत्यक्ष देख लेता है। दरिद्र भगवान की सेवा, शास्त्र कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। जिस देह में कभी ईश्वर का वास था, आज उसी देह को कंधा देना ईश्वर की सेवा के समान है। इसलिए भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। शमशान वैराग्य। शमशान वो स्थान है जहां राजा और रंक समान हो जाते हैं। चिता की आग देखकर उस धनवान के पापों से मुक्त होता है, क्योंकि ये कर्म बिना स्वार्थ बदल गया। यही है कंधा देने का पहला फल, अहंकार का नाश। शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति मृतक को कंधा देता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है, क्योंकि ये कर्म बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, बिना लाभ के किया जाता है। शमशान वही ये कर्म बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, बिना लाभ के किया जाता है, इसीलिए इसे महापुण्य कहा गया है। शास्त्रों में क्या कहा, नाश शास्त्रों में क्या है? क्योंकि ये कर्म बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, बिना लाभ के। ते का मोक्ष की ओर कदम कंधा देने से मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न होता है, और जहां वैराग्य है वहीं भक्ति जन्म लेती है, और जहां भक्ति है वहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। कथा का अंत, वह धनवान व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने दान शुरू किया, सेवा शुरू की, और अंत में संत बन गया। वह कहा करता था, मुझे जीवन का सत्य एक मरे हुए को कंधा देके मिला। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना केवल परंपरा नहीं, केवल रस्म नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो मृत्यु के समय किसी का सहारा बनता है, ईश्वर जीवन के समय किसी का सहारा बनते हैं।